अजीज़ सामीन कराम, साहिर लधियानवी लिखते हैं, हज़ार बरक़ गिरे लाख आंधियाँ उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और आगे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। और आगे मुरादाबादी लिखते हैं, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। एक मुहावरा जो हर ज़बान पर ज़द आम है कि तू बड़ा तुर्रे खान है, तू बड़ा तुर्रे खान बना फिरता है। तो आज हम जानेंगे कि तुर्रे खान आखिर कौन था, तुर्रम खान या तुर्रेबाज खान आखिर कौन था। हम में से अक्सर ने उर्दू का मशहूर मुहावरा सुन तो रखा है, मगर शायद हम ये नहीं जानते कि आखिर ये तुर्रम खान कौन थे और उनका किरदार क्या था, आखिर कैसे लाजवाल होकर मुहावरे में ढल गया। तो इसके लिए हमें 1857 की जंगी आज़ादी तक हमें जाना पड़ेगा। तो अज़ीज़ सामीन कराम, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुर्रा किसे कहते हैं। तुर्रा असल में पश्तो का लफ्ज़ है। तुर्रा का मतलब है तलवार। तो तुर्रेबाज का मतलब हुआ तलवार चलाने वाला, यानी तलवारबाज या तलवारबाजी करने वाला। अज़ीज़ सामीन कराम, जंग आज़ादी के शोले जब मेरठ से हैदराबाद पहुँचे तो हैदराबाद के मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारों और चर्चों की दीवारों पर इश्तिहारात सज गए थे, जिनमें न सिर्फ अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत के नारे बुलंद थे, बल्कि ये भी मुतालबा किया जा रहा था कि निज़ाम भी इस जंग में शरीक हो। यानी जो बगावत करने वाले थे वो ये चाहते थे कि हैदराबाद के जो गवर्नर हैं, जो मेयर हैं, निज़ाम, वो भी इनके साथ शरीक हो जाए। हालांकि निज़ाम अपने साथियों के साथ अफजल दौला और अपने रुफ़क़ा और सालार जंग उमरा और दूसरे सरदारों के साथ अंग्रेज़ों का हिमायत का ऐलान पहले ही कर चुका था, मगर फिर भी रियासत के बाशिंदों ने इस जंग में एक ऐसी कहानी रकम की जिसने अंग्रेज़ों के साथ साथ निज़ाम को भी हिला कर रख दिया था। जब जंग आज़ादी के शोले 1857 में भड़क उठे तो निज़ाम की फ़ौज में अंग्रेज़ ऑफिसरों के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहमत शुरू हो गई। निज़ाम के फ़ौज के एक दस्ते को बगावत कुचलने के लिए मलंडहाना से दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। तो उस वक़्त जिसको कमांडर बनाया गया उसका नाम था जमींदार शहीदा खान। तो जमींदार शहीदा खान ने इनकार कर दिया, क्योंकि जमींदार शहीदा खान यह कतई तौर पर नहीं चाहता था कि वो उस बगावत को कुचलने में अंग्रेज़ों के साथ दे। शहीदा खान 15 दिगर साथियों के साथ हैदराबाद पहुंचा ताकि वो निज़ाम को कायल कर सके कि इस जंग में शामिल ना हों। लेकिन जैसे ही वो हैदराबाद पहुंचा उसे निज़ाम के वज़ीर मीर तुराब अली खान ने गिरफ़्तार कर लिया और अंग्रेज़ों के सामने उसको पेश कर दिया और उनके साथियों को अपनी ही कोठी में कैद कर लिया। जब ये खबर फैली तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो अवाम में बगावत थी वो और ज़ोर पकड़ गई। इस मौके पर तुर्रेबाज खान ने बागियों को क़यादत संभाल कर बेगम बाज़ार में, जहाँ जमींदार शीदा खान और उसके साथियों को कैद किया गया था, अपने 5000 साथियों के साथ उस पर धावा बोल दिया। इस मौका पर मौलवी अल्लाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ तुर्रेबाज खान की हिमायत में पहुंच गए, मगर निज़ाम का वज़ीर मीर तुराब अली खान ने पहले ही अंग्रेज़ मेजर को इस बात की खबर दे दी थी कि बागी हमला करने वाले हैं। तो अंग्रेज़ों ने जवाबी इक़दामात की तैयारी कर ली थी। तुर्रेबाज खान और मौलवी अल्लाहुद्दीन के साथियों ने अंग्रेज़ी बेस पर जब हमला किया तो वो अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने गेट को तोड़ दिए, सारे अंदर दाखिल हो गए। चूँकि तुर्रेबाज खान के जो साथी थे उनके पास जो हथियार थे वो इस काबिल नहीं थे कि अंग्रेज़ों के पास जो हथियार थे उनके साथ मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी सारी रात गोलाबारी चलते रही, सारी रात एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते रहे। और फिर सुबह के वक़्त तुर्रेबाज खान के जो सिपाही थे, जो बागी थे, वो पसपा हो गए और तुर्रेबाज खान जो थे वो फ़रार हो गया। वो इस घर से फ़रार हुआ कि वो फिर दोबारा दूनी ताकत के साथ फिर दोबारा अंग्रेज़ों के जो बाशिंदे हैं उन पर हमला करेगा। तो 22 जुलाई को तुराब अली खान को खबर मिली कि तुर्रेबाज खान एक बार फिर अंग्रेज़ों के घरों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसने तुर्रेबाज खान को हर कीमत पर गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। तुर्रेबाज खान जो थे
वो भेस बदल कर रूपोश हो चुका था। अब यहाँ पर तुर्रेबाज खान की बदकिस्मती ये थी कि बचपन से ही उसके गाल पर एक छोटा सा तिल था, जो दूर से ही पहचाना जाता था कि ये तुर्रेबाज खान है। और फिर जो निज़ाम था, उसके जो खोजी थे, उन्होंने तुर्रेबाज खान को अशूरा खाना के करीबी जंगलात में उसे ढूंढ लिया। उस पर हैदराबाद की अदालत में मुकदमा चला। इस दौरान उसे मौलवी अल्लाहुद्दीन और दीगर बागियों के ठिकाने पूछे गए, तो तुर्रेबाज खान ने वो ठिकाने ना बताए। उसको तरह तरह की तकलीफ़ें दी, उसको तरह तरह की मुसीबतों से गुजारा, उसको तरह तरह की तकालीफ दी, लेकिन तुर्रेबाज खान ना माना। फिर उसको काले पानी में बदर करने के अहकाम जारी हुए, मगर इससे पहले कि उसे काले पानी भेजा जाता, वो 18 जनवरी 1857 को जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। ये खबर जब अंग्रेज़ों के पास पहुंची तो अंग्रेज़ों में हलचल मच गई। अंग्रेज़ों ने तुर्रेबाज खान को गिरफ्तार करवाने या उसको कत्ल करने 5000 रुपये इनाम रख दिया। यानी अंग्रेज़ों ने यह इनाम रखा कि जो भी तुर्रेबाज खान को पकड़ेगा या उसको कत्ल करेगा तो हम उसको 5000 रुपये इनाम देंगे। जब यह ऐलान हुआ तो निज़ाम के फ़ौजी जगह जगह फैल गए और आखिरकार 24 जनवरी को टोपरान के जंगल में ताल्लुकदार मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग की क़यादत में एक फ़ौजी दस्ते ने तुर्रेबाज खान को ढूंढकर उसको वहीं पर शहीद कर दिया। उसकी लाश को शहर में लाया गया और अंग्रेज़ों के घरों के सामने उसको बरहना करके दरख्त के सामने उसको लटका दिया। इस तरह तुर्रेबाज खान वल्द रुस्तम खान आफ बेगम बाजार की कहानी इख्तिताम तो हो गया, लेकिन अपने पीछे शुजाअत और बहादुरी की वो मिसाल छोड़ गया जो आज भी मुहावरा बनकर तारीख़ के अबवाब में ज़िंदा है। हैदराबाद में बगावत को कुचलने के बारे में मुंबई के अंग्रेज़ गवर्नर ने गवर्नर जनरल को लिखा कि अगर निज़ाम की मदद हासिल ना होती तो अंग्रेज़ जनूबी रियासतों में शिकस्त खा जाती। हैदराबाद में तुर्रेबाज खान के बगावत को कुचलने में 94 फ़ौजी मारे गए थे। तुर्रेबाज खान को मारने पर ताल्लुकदार मिर्ज़ा कुर्बान अली को 5000 रुपये इनाम दिया गया और उसकी तनख्वाह में 200 रुपये का इजाफा किया। निज़ाम को स्टार ऑफ इंडिया का एजाज़ से नवाजा गया। रियासत के ज़िम्मे 50 लाख रुपए से ज़ायद वाजिबात थे, वो भी माफ़ कर दिए। निज़ाम को अपना सिक्का भी जारी करने का इख्तियार दिया गया। मीर तुराब अली खान को सालार जंग के एजाज़ से नवाजा गया। अज़ीज़ सामीन कराम, आपने आज देखा कि एक मर्द मुजाहिद, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने डट कर मुकाबला किया और अंग्रेज़ों के किसी भी दबाव में आकर उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, बल्कि हमेशा बहादुरी और शुजाअत के साथ उनके खिलाफ डटे रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि जब भी मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचा तो वो अपनों ही की तरफ से पहुँचा। अभी आप यहाँ पर इस वाक़े में देखते हैं कि तुर्रेबाज खान को अगर अपने ही मुसलमान उसको दगा ना देते, अपने ही मुसलमान उसको ना पकड़वाते, तो यकीन माने कि उस वक़्त के जो ईस्ट इंडिया जो थी वहाँ पर अंग्रेज़ों को एक भरपूर शिकस्त हो सकती थी, वहाँ पर एक भरपूर मुज़ाहमत इस्लामी रियासत कायम हो सकती थी। लेकिन मुसलमानों ने आखिरकार अपनी हकीकत बता दी, आखिरकार अपनी औकात हमेशा दिखाई मुसलमानों ने। और यूँ 1857 के जंगी आज़ादी में तुर्रेबाज खान नामी ये बहुत बड़ी शख्सियत अपने शहादत के मकाम पर फायज हो गए। लेकिन आज ना निज़ाम का नाम है, ना मीर तुराब अली का नाम है, लेकिन तुर्रेबाज खान को आज भी लोग एक क्या कहते हैं, एक बहादुरी के नाम से उनको याद करते हैं। तो आज मैं अपने पश्तून भाइयों से भी ये अर्ज़ करता चलूँगा कि आप इस बात पर फ़ख्र करें, और मैं भी इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो बड़े थे उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि आज भी उनका नाम तारीख़ के अबवाबों में रोशन आया है, आज भी उनके नाम तारीख़ की किताबों में दर्ज झील है। और इंशाअल्लाह क़यामत तक तुर्रेबाज खान जैसे बहादुर पैदा होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तुर्रेबाज खान की रूह को अल्लाह तबारक व तआला पुरसुकून अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला आरफ़ा मकाम अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उसकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आखिर